बासी मुंह गुनगुने पानी का चमत्कार, घमंडी औलाद का टूटा गुरूर। जब लाखों की दवाइयां और महंगे अस्पताल बूढ़े पिता का शरीर ठीक ना कर सके, तब सुबह बासी मुंह पिए गए एक गिलास गुनगुने पानी ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बहू बेटे के भी होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक पारिवारिक किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और आयुर्वेद से जुड़ा एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब भुला चुके हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे प्रकृति का एक सबसे साधारण और मुफ्त का उपहार एक मरते हुए इंसान को नया जीवन दे सकता है, और कैसे एक बिखरते हुए परिवार को फिर से जोड़ सकता है। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित आशीर्वाद भवन बाहर से जितना आलीशान दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। इस घर के मालिक दीनानाथ जी थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके इस घर की एक एक ईंट रखी थी। लेकिन 65 साल की उम्र पार करते करते उनका शरीर बीमारियों का गोदाम बन चुका था। उन्हें भयंकर कब्ज, गैस और जोड़ों जैसे दर्द की शिकायत थी। उनका पेट कभी साफ नहीं होता था, जिसके कारण उनके शरीर में हमेशा एक भारीपन और आलस भरा रहता था। पेट की इस भयंकर बीमारी ने उनके खून को दूषित कर दिया था और उनकी त्वचा पीली पड़ने लगी थी। दीनानाथ जी का एक ही बेटा था, राघव। राघव शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसकी पत्नी सुमित्रा एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी, जिसे पुराने रीति रिवाज और बुजुर्गों की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। राघव ने अपने पिता के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहर के बड़े बड़े चिकित्सकों से लेकर महंगे अस्पतालों तक सब जगह वह अपने पिता को ले जा चुका था। हर महीने हजारों रुपयों की दवाइयां आती थी, लेकिन दीनानाथ जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक सुबह दीनानाथ जी के पेट में इतना भयंकर दर्द उठा कि वह अपने बिस्तर पर तड़पने लगे। दर्द के मारे उनकी चीख निकल गई। उनकी आवाज सुनकर सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आई। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें खींची हुई थी। उसने अपने पति राघव को झोरते हुए कहा, राघव, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज सुबह उठते ही इस घर में यही तमाशा शुरू हो जाता है। बाबूजी ना खुद चैन से रहते हैं और ना हमें रहने देते हैं। सारा दिन उनके पेट की समस्या, उनकी कराहना और उनकी दवाइयों की बदबू। मेरा तो इस घर में दम घुटने लगा है। राघव भी अपनी नींद खराब होने से चिढ़ गया था। उसने खींचते हुए जवाब दिया, तो मैं क्या करूं सुमित्रा, लाखों रुपए पानी की तरह बहा चुका हूं इनके इलाज पर। हर बड़े चिकित्सक ने कह दिया है कि इनकी आंतें कमजोर हो चुकी हैं और ये कब्ज की बीमारी अब जीवन भर इनके साथ रहेगी। मुझे तो लगता है कि अब इन्हें किसी अच्छे वृद्धाश्रम या देखभाल केंद्र में भेज देना चाहिए। कम से कम वहाँ 24 घंटे कोई नर्स तो इनकी देखभाल करेगी। इस हमसे अब यह सब नहीं हो पाएगा। दरवाजे की ओट में खड़े दीनानाथ जी ने अपने बेटे और बहू की यह बातें सुन ली। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वह उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। दीनानाथ जी चुपचाप अपने कमरे में लौट आए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने तय कर लिया कि वह अब अन्न जल त्याग देंगे, ताकि उनके प्राण जल्दी निकल जाएं और उनके बेटे को उनसे छुटकारा मिल जाए। अगले 2 दिन तक दीनानाथ जी ने कुछ नहीं खाया। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। राघव और सुमित्रा को लगा कि शायद बीमारी की वजह से वह खाना नहीं खा रहे हैं, और उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन सुबह सुबह आशीर्वाद भवन के दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला तो सामने एक सादे कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उनके चेहरे पर एक असीम शांति और तेज था। यह दीनानाथ जी के बचपन के मित्र और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता वैद्य हरिशंकर जी थे। वह एक छोटे से गांव में रहते थे और जड़ी बूटियों से लोगों का मुफ्त इलाज करते थे। सुमित्रा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और रूखे स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या काम है? हरिशंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मैं दीनानाथ का पुराना मित्र हरिशंकर हूँ। बरसों बाद इस शहर में आना हुआ तो सोचा अपने पुराने यार से मिलता चलूं। कहाँ है मेरा भाई? सुमित्रा ने मुंह बनाते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया। हरिशंकर जी अब जब कमरे में पहुंचे तो दीनानाथ जी की हालत देखकर सन्न रह गए। उनका मित्र, जो कभी अखाड़े में कुश्ती लड़ा करता था, आज एक कंकाल की तरफ बिस्तर पर पड़ा था। दीना, यह क्या हालत बना ली है तूने अपनी? क्या हो गया है तेरे शरीर को? हरिशंकर जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अपने पुराने मित्र को देखते ही दीनानाथ जी का दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकला। उन्होंने रोते हुए अपनी सारी व्यथा, अपने पेट की बीमारी, शरीर का दर्द और अपने ही बेटे बहू द्वारा किए जा रहे तिरस्कार की पूरी कहानी हरिशंकर जी को सुना दी। सारी बात सुनकर हरिशंकर जी का चेहरा गंभीर हो गया। तभी राघव भी कमरे में आ गया। हरिशंकर जी ने राघव की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में कहा, राघव, यही संस्कार दिए थे दीनानाथ ने तुझे? जो बाप तेरे लिए दिन रात एक करके यह महल खड़ा कर सकता है, तू उस बाप की बीमारी का इलाज कराने के बजाय उसे घर से निकालने की सोच रहा है? राघव ने नजरें चुराते हुए अपनी सफाई दी। चाचा जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने इनके इलाज में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, हर बड़ी से बड़ी दवाई ला कर दी है, लेकिन जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं? मैं भी अपने व्यापार और इन रोज रोज की परेशानियों से थक चुका हूं।
हरिशंकर जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, पैसा खर्च कर देने से कोई औलाद अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर लेती राघव। तूने महंगी दवाइयां तो ला कर दे दी, लेकिन तूने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि तेरे पिता की बीमारी की असली जड़ क्या है। यह जो लाखों की गोलियां तो इन्हें खिला रहा है, यही इनके शरीर से में गर्मी और खुश्की पैदा कर रही है। इनका पेट साफ ना होना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियमों से दूर जाने का तरीका है। तू मुझे बस 21 दिन का समय दे, मैं तेरे पिता को बिना एक भी पैसा खर्च किए बिल्कुल स्वस्थ करके दिखाऊंगा। राघव और सुमित्रा दोनों अविश्वास से हरिशंकर जी की तरफ देखने लगे। सुमित्रा ने तंज कसते हुए कहा, जब अमेरिका से पढ़कर आए बड़े बड़े चिकित्सक कुछ नहीं कर पाए, तो आप बिना दवाइयों के क्या चमत्कार कर देंगे। हरिशंकर जी मुस्कुराए और बोले, चमत्कार मैं नहीं, प्रकृति करेगी बेटा। अगली सुबह से हरिशंकर जी ने दीनानाथ जी की दिनचर्या अपने हाथ में ले ली। सुबह भोर में जैसे ही दीनानाथ जी की आंख खुली, हरिशंकर जी एक तांबे के लोटे में हल्का गुनगुना पानी लेकर उनके पास आ गए। उठो दीना, बिना कुल्ला किए, बिना दांत साफ किए, बस यह 2 गिलास गुनगुना पानी घुट घुट करके पी लो। दीनानाथ जी ने झिझकते हुए कहा, बिना कुल्ला किए? लेकिन मेरे मुंह में तो रात भर की बासी लार है, बदबू आ रही होगी। हरिशंकर जी हंसे और उन्होंने वह ज्ञान दिया जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है मेरे दोस्त। रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे मुंह में जो लार बनती है, वह कोई साधारण थूक नहीं है, वह एक प्राकृतिक औषधि है। इसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। यह बासी लार पूरी तरह से क्षारीय यानी एल्कलाइन होती है। जब हम सुबह बिना कुल्ला किए गुनगुना पानी पीते हैं, तो यह बासी लार पानी के साथ घुलकर हमारे पेट में जाती है। राघव भी दरवाजे पर खड़ा यह सब सुन रहा था। हरिशंकर जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा राघव, तुम्हारे पिता के पेट में बहुत अधिक एसिड यानी अम्ल बन गया है, जिसने इनकी आंतों को सुखा दिया है। पेट की इसी गर्मी के कारण इन्हें कब्ज रहती है। जब यह बासी लार पेट में जाएगी तो यह उस एसिड को शांत कर देगी, और यह जो गुनगुना पानी है, यह आंतों में जमी हुई बरसों पुरानी गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल देगा। पानी हमेशा बैठकर और घुट घुट करके पीना चाहिए, ताकि मुंह की ज्यादा से ज्यादा लार पेट में जा सके। दीनानाथ जी ने हरिशंकर जी की कहे अनुसार वह गुनगुना पानी पी लिया। पानी पीने के 15 मिनट बाद ही उन्हें अपने पेट में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। जो पेट पिछले कई दिनों से साफ नहीं हुआ था, आज वो बिना किसी जोर या तकलीफ के पूरी तरह साफ हो गया। दीनानाथ जी को लगा जैसे उनके शरीर से आधा वजन कम हो गया हो। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हरिशंकर जी ने उनकी सारी अंग्रेजी दवाइयां बंद करवा दी। रोज सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीना दीनानाथ जी का नियम बन गया। पानी पीने बाद हरिशंकर जी उन्हें थोड़ी देर घर के बगीचे में टहलाते। एक हफ्ता बीतते बीतते चमत्कार साफ दिखने लगा। सुबह के उस गुनगुने पानी और बासी लार के ने दीनानाथ जी के पाचन तंत्र को पूरी तरह से नया कर दिया था। उनका खून साफ होने लगा था, जिससे उनके चेहरे का पीलापन दूर हो गया और एक नई चमक आ गई। आंतों की खुश्की खत्म होने के से उनके जोड़ों का दर्द और जो उन्हें चलने फिरने नहीं देता था, वह भी गायब होने लगा। 15वें दिन जब सुमित्रा सुबह नाश्ता बना रही थी, तो उसने देखा कि दीनानाथ जी बिना किसी छड़ी के अपने पैरों पर चलते हुए रसोई में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बहू आज नाश्ते में मेरे लिए भी थोड़ा पोहा बना देना, आज बहुत दिनों बाद भूख खुलकर भूख लगी है। सुमित्रा के हाथ से चम्मच छूट गई, वह अवाक रह गई। जिस ससुर को उसने कुछ दिन पहले मृत्यु शैया पर देखा था, वह आज पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए उसके सामने खड़े थे। 21वें दिन तक दीनानाथ जी पूरी तरह से बदल चुके थे। उनकी चाल में वही पुराना आत्मविश्वास लौट आया था। शाम के समय घर के दलान में हरिशंकर जी अपना सामान बांध रहे थे। राघव और सुमित्रा दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। राघव ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं कितना मूर्ख था। मैं अपनी दौलत के घमंड में यह भूल गया था कि हर चीज का इलाज पैसा और महंगी दवाइयां नहीं होती। आपने मुझे में सिर्फ मेरे पिता ही नहीं लौटाए, बल्कि मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दी है। सुमित्रा ने भी हाथ जोड़कर दीनानाथ जी से माफी मांगी। बाबूजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधी हो गई थी। मैंने आपको एक बोझ समझ लिया था। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर में आपको कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। हरिशंकर जी ने दोनों को उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा इंसान का शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिल बना है। जब हम प्रकृति से दूर जाते हैं तभी बीमारियां हमें घेरती है। सुबह का वह बासी मुंह पिया गया गुनगुना पानी कोई जादू नहीं है, वह बस हमारे शरीर की उस मशीन को साफ करने का तरीका है जो रात भर हमारे शरीर की मरम्मत करती है। यह पानी हमारे गुर्दों को साफ करता है, खून को पतला करता है और हमारे नर्वस सिस्टम को ताकत देता है। अगर इंसान इस एक नियम को अपनी जिंदगी में उतार ले, तो उसे कभी किसी वैद्य या चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरिशंकर जी तो अगले दिन अपने गांव लौट गए, लेकिन आशीर्वाद भवन में खुशियों की सौगात छोड़ गए। दीनानाथ जी अब बिल्कुल स्वस्थ थे। उस घर में अब रोज सुबह सबसे पहले तांबे के बर्तन में गुनगुना पानी तैयार किया जाता, इसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर घुट घुट करके पीता। यह सिर्फ एक पानी नहीं था, यह उस परिवार के लिए एक नया जीवन, एक नई शुरुआत थी। दोस्तों, हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है, बशर्ते हम उस पर विश्वास करें और सही नियम का पालन करें। सुबह उठकर बिना कुल्ला किए 1 से 2 गिलास गुनगुना हल्का गुनगुना पानी घुट घुट करके पीना आपके पेट की
चर्बी को कम करता है, चेहरे पर चमक लाता है, बालों का गिरना रोकता है और भयंकर से भयंकर कब्ज और एसिडिटी को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देता है। वर्मा स्टोरीज की तरफ से मैं विवेक वर्मा आपसे बस यही निवेदन करूंगा कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर के लिए बस सुबह के 10 मिनट निकालें और इस चमत्कारी नियम को अपनाएं। और हाँ, अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग बीमार है तो उन पर गुस्सा करने के बजाय उनके दर्द को समझें और उनका सहारा बने, क्योंकि इंसान दवाइयों से ज्यादा अपनों के प्यार और सेवा से ठीक होता है। अगर आपको यह कहानी और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि किसी और के घर का चिराग बुझने से बच सके। ऐसे ही और भावुक कहानियों के और अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।